पुराने जमाने की बात है। सिंध के किनारे एक छोटे से गांव में एक नेक दिल मल्लाह अहमद बख्श रहता था। अहमद बख्श की जिंदगी सादा मगर खुशहाल थी। वो रोजाना अपनी कश्ती से लोगों को दरिया पार कराता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। अमीरों से सिर्फ मामूली किराया लेता, जबकि गरीबों को अक्सर मुफ्त में दरिया पार कराता। गांव वाले उसे इज्जत और मोहब्बत से दरवेश कहते थे, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और बंदों की खिदमत की रूह हमेशा मौजूद थी। अहमद बख्श की बीवी जीनत एक साबिर और नेक खातून थी, जो अपने खानदान की देखभाल में हमेशा मसरूफ रहती। उनके 5 बच्चे थे, जो वालिदैन की तालीमात के मुताबिक नेक नियत और मेहनती थे। अहमद बख्श का चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा रहता और जुबान पर अल्लाह का जिक्र कभी कम ना होता। हर सुबह अहमद बख्श कश्ती के किनारे बैठकर दरिया का मंजर देखता और अपने बच्चों को दरिया पार करना सिखाता। वो उन्हें ये सिखाता कि मदद करना और दूसरों की खिदमत करना जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत है। बच्चे भी अपने वालिद के किरदार से मुतासिर होकर नेकी और ईमानदारी की राहों पर चलने की कोशिश करते। गांव के लोग अहमद बख्श की सादगी और नेकी के चर्चे करते। लोग दूर दूर से आकर उसकी मदद तलब करते और अहमद बख्श हर किसी के लिए दिल खोल कर खड़ा होता। कभी वो मायूस नहीं होता, कभी अपने मसाइल में उलझता नहीं। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और लोगों की खिदमत था। अहमद बख्श की कुश्ती गांव के दरिया में एक छोटी सी अलामत की मानंद थी, जो उम्मीद और ईमान की रोशनी फैलाती। लोग उसके पास आते, अपनी मुश्किलें बयान करते और अहमद बख्श हर किसी की मदद करता। कभी कभार वो खुद थक जाता, लेकिन दिल में खुशी और अल्लाह का शुक्र हमेशा मौजूद रहता। उसी गांव में एक दिन अचानक अंधेरा छा गया। अहमद बख्श की जिंदगी में एक ऐसा इम्तिहान आने वाला था, जिसने न सिर्फ उसकी हिम्मत और ईमान को परखना था, बल्कि उसे अपनी बीवी की सेहत के लिए एक खतरनाक सफर पर भी भेजना था। मगर अभी सब कुछ आम और पुरसुकून था और अहमद बख्श की जिंदगी अपने रोजमर्रा के मामूलात के मुताबिक चल रही थी। गांव के किनारे बैठकर वो दरिया की मौजों को देखता, अपनी कुश्ती को साफ करता और दिल ही दिल में दुआ करता कि अल्लाह हमेशा उस और उसके खानदान की हिफाजत करे। ये छोटा सा गांव, दरिया की सरसराहट और अहमद बख्श की नेक नियत की कहानियां आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बनने वाली थीं। अहमद बख्श की जिंदगी पुरसुकून अंदाज में चल रही थी, मगर एक दिन अचानक हालात बदल गए। उसकी बीवी जीनत, जो हमेशा घर के कामों में मसरूफ और खुश रहती थी, अचानक कमजोर महसूस करने लगी। शुरू में अहमद बख्श ने उसे मामूली थकन समझा, मगर चंद ही दिनों में जीनत की हालत बिगड़ने लगी। उसके जिस्म में तेज बुखार रहने लगा और वो बिस्तर से उठने के काबिल भी ना रही। अहमद बख्श ने फौरन गांव के हकीम को बुलाया। हकीम ने दवाएं दी, मगर किसी दवा का कोई असर ना हुआ। दिन गुजरते गए और जीनत की हालत मजीद खराब होती गई। उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा और सांस भी मुश्किल से आती थी। बच्चे अपनी माँ की यह हालत देखकर खौफजदा हो गए और बार बार अहमद बख्श से सवाल करते कि अम्मी कब ठीक होंगी। अहमद बख्श दिल ही दिल में टूट रहा था, मगर उसका ईमान मजबूत था। वो हर नमाज के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करता। रात को सब सो जाते तो वो खामोशी से उठकर जीनत के पास बैठ जाता, उसके माथे पर हाथ रखता और आंसुओं के साथ शिफा की दुआ मांगता। वो बार बार यही कहता, या अल्लाह, तू सब जानता है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। गांव के बुजुर्ग और आलिम दीन मौलवी अब्दुल रहीम भी जीनत की अयादत के लिए आए। उन्होंने अहमद बख्श को सब्र की तलकीन की और कहा, बेटा, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, मगर तन्हा नहीं छोड़ता, मजबूत रहो। ये बातें अहमद बख्श के दिल को कुछ सहारा तो देती थीं, मगर जीनत की हालत देखकर उसका दिल बेचैन रहता। उसने फैसला किया कि वो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा करेगा। एक सुबह मौसम गैर मामूली तौर पर खराब था। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। दरिया का पानी बेचैन था और सब मल्लाहों ने अपनी कश्तियों को किनारे पर बांध दिया था। ऐसे मौसम में कोई भी दरिया पार करने को तैयार न था, मगर अहमद बख्श अपनी आदत के मुताबिक दरिया के किनारे पहुंच गया। वो कश्ती के पास खड़ा दुआ कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक अजनबी बुजुर्ग पर पड़ी। उनका चेहरा नूर से रोशन और दाढ़ी सफ़ेद थी। बुजुर्ग ने अहमद बख्श की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में कहा, मुझे फौरन दरिया के उस पार जाना है, वहां एक मरीज मेरा इंतजार कर रहा है। अहमद बख्श ने बुजुर्ग को देखा, फिर तूफानी दरिया की तरफ नजर डाली। खतरा बहुत बड़ा था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सफर भी आसान हो जाएगा।
ये वो लम्हा था जहां से अहमद बख्श की जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी। अहमद बख्श ने बुजुर्ग की बात सुनकर एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा। स्याह बादल, तेज हवाएं और बिखरा हुआ दरिया साफ बता रहे थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। फिर भी उसके दिल में कोई खौफ न था। उसने कश्ती का रस्सा खोला और आहिस्ता से कहा, अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं, जो होगा उसी की मर्जी से होगा। बुजुर्ग कश्ती में बैठ गए। अहमद बख्श ने पूरी एहतियात से चप्पू संभाले और दरिया में कश्ती उतार दी। जैसे ही कश्ती आगे बढ़ी, लहरें बुलंद होने लगीं। कभी कश्ती ऊपर उठती, कभी नीचे गिरती, मगर अहमद बख्श का हाथ मजबूत था और जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। बुजुर्ग खामोशी से उसे देखते रहे। इस तूफानी सफर में अहमद बख्श के चेहरे पर खौफ के बजाय अज़्म और यकीन नुमाया था। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने आहिस्ता आवाज में पूछा, अहमद बख्श, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस खतरे को क्यों कबूल कर रहे हो? अहमद बख्श ने जवाब दिया, मैं अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये खिदमत भी उसी दुआ का हिस्सा बन जाएगी। ये सुनकर बुजुर्ग ने सर हिलाया। दरिया के बीच पहुंचते ही तूफान मजीद तेज हो गया। एक बड़ी लहर ने कश्ती को जोर से हिलाया, मगर अहमद बख्श ने हिम्मत न हारी। उसने पूरी ताकत से चप्पू चलाए और कश्ती को संभाल लिया। कुछ देर बाद जब वो दरिया के दूसरे किनारे पहुंचे तो हैरत अंगीज तौर पर मौसम कुछ बेहतर हो गया। हवाएं हल्की पड़ गईं और बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। बुजुर्ग कश्ती से उतरे और अहमद बख्श की तरफ मोहब्बत से देखा। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा ईमान मजबूत है अहमद बख्श, तुम्हारी नीयत ने मुझे मुतासिर किया है। ये कहकर बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। उस पर एक पहाड़ी रास्ते का नक्शा बना हुआ था। दूर पहाड़ों में एक नायाब जड़ी बूटी है, बुजुर्ग बोले। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके दिल साफ हों और नीयत सच्ची हो। इसमें शिफा है, मगर इस तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। अहमद बख्श ने नक्शा दोनों हाथों से थाम लिया। उसके दिल में उम्मीद की एक तेज रोशनी जाग उठी। अगर इसमें जीनत की शिफा है तो मैं हर मुश्किल बर्दाश्त करूंगा, उसने पुख्ता लहजे में कहा। बुजुर्ग ने दुआ दी और कहा, सुबह फजर के बाद सफर का आगाज करना, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते आसान करेगा। इसी रात अहमद बख्श घर लौटा। उसने बच्चों को जमा किया, उन्हें माँ का ख्याल रखने की ताकीद की और जीनत के पास बैठकर आहिस्ता से कहा, मैं शिफा की तलाश में जा रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो जल्द वापस आऊंगा। ये सफर सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, बल्कि अहमद बख्श के ईमान और सब्र का इम्तिहान भी था। फजर की आज़ान के साथ ही अहमद बख्श की आंख खुल गई। उसने वुजू किया, नमाज अदा की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी कि वो इस सफ़र को आसान फरमाए। घर से निकलते वक्त उसने एक बार फिर जीनत के चेहरे को देखा। उसकी सांस कमज़ोर थी, मगर अहमद बख्श के दिल में उम्मीद जिंदा थी। उसने थोड़ा सा खाना, पानी का मशकीज़ा संभाला और वो नक्शा संभाला, फिर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। जूं-जूं वो गांव से दूर होता गया, रास्ता बदलता गया। हमवार ज़मीन ख़त्म हो गई और पथरीला इलाका शुरू हो गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था और गर्मी बढ़ती जा रही थी। अहमद बख्श के कदम भारी होने लगे, मगर वो रुका नहीं। वो जानता था कि हर कदम उसे जीनत की शिफा के करीब ले जा रहा है। दोपहर के करीब रास्ता और भी तंग हो गया। कभी चट्टानों के बीच से गुजरना पड़ता, कभी ढलवान पर फिसलते हुए कदम संभालने पड़ते। कई बार ऐसा हुआ कि पत्थर उसके कदमों के नीचे से सरक गए, मगर हर बार वो अल्लाह का नाम लेकर खुद को संभाल लेता। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और होंठ खुश्क होने लगे थे, मगर उसने पानी एहतियात से पिया ताकि आगे के लिए बचा रहे। कुछ देर बाद उसने एक दरख्त के साए में बैठकर आराम किया। उसने नक्शा खोला और रास्ते को गौर से देखा। उसी लम्हे उसकी नज़र एक स्याह परिंदे पर पड़ी जो बार बार एक तंग पहाड़ी रास्ते की तरफ उड़कर जा रहा था। अहमद बख्श के दिल में ख्याल आया कि शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हो। उसने नक्शे से रास्ता मिलाया तो वाकई वही रास्ता जड़ी बूटी की सिमत जाता था। अहमद बख्श ने हिम्मत बांधी और उस तंग रास्ते पर चल पड़ा। ये रास्ता पहले से ज्यादा खतरनाक था। नीचे गहरी खाइयां थीं और ऊपर नोकीली चट्टानें। शाम होने लगी थी और आसमान पर बादल जमा होने लगे थे। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे पत्थर फिसलन वाले हो गए। इसी दौरान अहमद बख्श ने आगे एक छोटी सी गार देखी। उसने फैसला किया कि रात वहीं गुजारेगा, क्योंकि अंधेरे में सफर करना जानलेवा हो सकता था। गार में दाखिल होकर उसने मगरिब की नमाज अदा की और ज़ैनब और बच्चों के लिए दुआ मांगी। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। अभी वो दुआ में मशगूल ही था कि उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। अहमद बख्श चौंक गया, मगर दिल में खौफ के बजाय एहतियात थी।
वो नहीं जानता था कि ये सफ़र अभी उसे किन आजमाइशों से गुजारने वाला है, मगर उसे यकीन था कि जब अल्लाह साथ हो तो कोई रास्ता नामुमकिन नहीं होता। गार के अंदर अहमद बख्श अभी दुआ में मशगूल था कि बाहर कदमों की आवाज़ वाज़े होने लगी। उसने फौरन खड़े होकर गार के दहाने की तरफ देखा। बारिश हल्की हो चुकी थी मगर अंधेरा गहरा था। अचानक 3 आदमी गार के सामने आ खड़े हुए। उनके हाथों में लंबे चाकू थे और आंखों में सख्ती झलक रही थी। अहमद बख्श समझ गया कि ये आम मुसाफिर नहीं बल्कि पहाड़ी डाकू हैं। एक डाकू ने सख्त आवाज में कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद बख्श के दिल की धड़कन तेज हो गई मगर उसके चेहरे पर घबराहट न आई। उसने सुकून से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, अपनी बीवी के इलाज के लिए जड़ी बूटी की तलाश में निकला हूँ। डाकू हंस पड़े। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, यह पहाड़ आसान लोगों के लिए नहीं, जो यहाँ आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता या वापस जाता ही नहीं। अहमद बख्श ने अल्लाह का नाम दिल में लिया। उसने अपनी आखिरी रोटी निकाली और आगे बढ़ा दी। मेरे पास देने को यही है, अगर तुम भूखे हो तो ये ले लो। ये देखकर तीनों डाकू एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। वो किसी मज़ाहमत या मन्नत समाजत की तवक्को कर रहे थे, मगर यहाँ एक ऐसा आदमी खड़ा था जो खुद भूखा होकर भी दूसरों को खिला रहा था। इसी लम्हे इनमें से एक, जो बाकियों से उम्र में बड़ा लगता था, आगे आया। यही उनका सरदार जलाल था। उसने अहमद बख्श को गौर से देखा और पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? हम तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अहमद बख्श ने नरमी से जवाब दिया, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी नीयत सच्ची है तो वो मुझे बचा लेगा। ये अल्फाज जलाल के दिल में उतर गए। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोझल आवाज में बोला, मैं भी कभी एक आम आदमी था। गुर्बत और मजबूरी ने मुझे इस रास्ते पर डाल दिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। अहमद बख्श ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, आज भी वापसी का रास्ता खुला है। जलाल ने सर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि इसकी मदद करेंगे। दोनों डाकू हैरान रह गए मगर सरदार की बात मान ली। जलाल ने अहमद बख्श को बताया कि वो उस पहाड़ के रास्तों को अच्छी तरह जानता है और जड़ी बूटी की जगह से भी वाकिफ है। अगर तुम वाकई सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगा, जलाल ने कहा। उस रात गार में एक अजीब सा सुकून था। वो लोग जो चंद लम्हे पहले दुश्मन थे अब साथ बैठे थे। अहमद बख्श ने महसूस किया कि अल्लाह ने एक बार फिर मुश्किल को आसानी में बदल दिया है। ये सफ़र अब सिर्फ जड़ी बूटी की तलाश नहीं रहा था बल्कि दिलों की तब्दीली का सफ़र भी बन चुका था। अगली सुबह फजर के वक्त सब ने मिलकर नमाज अदा की। हवा में ठंडक थी और पहाड़ खामोशी से खड़े थे, जैसे आने वाले इम्तिहान के गवाह हों। अहमद बख्श ने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इस सफ़र को कामयाबी से मुकम्मल फरमाए। जलाल और उसके साथी आगे आगे चल पड़े क्योंकि वो पहाड़ी रास्तों से बखूबी वाकिफ थे। जूं-जूं वो ऊपर की तरफ बढ़ते गए, रास्ता मजीद दुश्वार होता चला गया। कहीं रस्सियों का सहारा लेना पड़ता, कहीं हाथों से चट्टानें पकड़कर चढ़ना पड़ता। अहमद बख्श के हाथ जख्मी होने लगे और पांव लड़खड़ाते रहे, मगर उसके चेहरे पर अज़्म नुमाया था। उसके जहन में सिर्फ जीनत का कमज़ोर चेहरा था जो उसे हर कदम पर हिम्मत दे रहा था। दोपहर के करीब अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए और तेज़ हवा चलने लगी। कुछ ही लम्हों में बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी रास्ते फिसलन वाले हो गए और आगे बढ़ना खतरनाक होने लगा। एक जगह अहमद बख्श का पांव फिसला और वो गहरी खाई की तरफ लड़खड़ाने लगा। इसी लम्हे जलाल ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी कुव्वत से खींचकर उसे बचा लिया। अहमद बख्श की सांस तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे, अगर तुम ना होते तो। जलाल ने बात काट दी, हम सब एक दूसरे के लिए हैं, शायद यही मेरी तौबा का रास्ता है। कुछ देर बाद बारिश थम गई और बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। सामने एक छोटा सा मैदान नजर आया जिसके चारों तरफ रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। इस जगह पर पहुंचकर सब रुक गए। जलाल ने धीमी आवाज में कहा, यही वो जगह है। अहमद बख्श का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक झाड़ियों में से एक सांप निकल आया और सीधा इसके सामने आ खड़ा हुआ। सब लोग खौफ ज़दा होकर पीछे हट गए, मगर अहमद बख्श ने डरने के बजाय अल्लाह का नाम लिया और एक कदम आगे बढ़ाया। हैरत अंगेज तौर पर सांप आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ सरक गया, जैसे रास्ता दे रहा हो। चट्टानों के दरमियान एक सादा सा पौधा उगा हुआ था। इसके पत्ते गहरे सब्ज थे और जुड़े नारंगी रंग की थीं। अहमद बख्श फौरन समझ गया कि यही वो शिफा बख्श जड़ी बूटी है जिसकी इसे तलाश थी।
اس نے بڑی احتیاط سے پودے کو جڑوں سمیت نکالا اور کپڑے میں لپیٹ لیا۔ جلال اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی تھی۔ سب کی زبان پر اللہ اکبر آ گیا۔ احمد بخش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ صرف ایک جڑی بوٹی نہیں تھی بلکہ صبر، ایمان اور نیک نیت کا انعام تھی۔ اب واپسی کا سفر باقی تھا اور اس کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری بھی۔ جڑی بوٹی حاصل کرنے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا، مگر یہ راستہ آنے سے کہیں زیادہ مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ پہاڑی راستے بارش کے بعد پھسلن والے ہو چکے تھے اور ہر قدم پر احتیاط ضروری تھی۔ احمد بخش نے جڑی بوٹی کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا جیسے اس میں زینت کی زندگی بندھی ہو۔ اس کے دل میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط یقین تھا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے۔ جلال اور اس کے ساتھی ہر قدم پر احمد بخش کا خیال رکھ رہے تھے۔ جہاں راستہ تنگ ہوتا وہ ہاتھ بڑھا کر سہارا دیتے، کہیں پتھر لڑکتے تو سب ایک دوسرے کو خبردار کرتے۔ اس سفر میں وہ لوگ جو کبھی راہزن تھے اب محافظ بن چکے تھے۔ احمد بخش یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ 2 دن کے مسلسل سفر کے بعد وہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے۔ یہاں جلال رک گیا۔ اس نے احمد بخش کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرا راستہ یہیں ختم ہوتا اور میں اب اس زندگی کی طرف واپس نہیں جاؤں گا جو میں نے پیچھے چھوڑی ہے۔ احمد بخش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ نیت دیکھتا ہے اور تمہاری نیت بدل چکی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے رخصت لی۔ احمد بخش تیز قدموں سے گاؤں کی طرف بڑھا۔ اس کا دل بے چین تھا اور ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، زینت کی حالت۔ جب وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو چند لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ اس خطرناک سفر سے واپس آ سکے گا۔ گھر پہنچتے ہی اس کا بڑا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ ابا امی کی حالت بہت نازک ہے۔ احمد بخش نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پانی گرم کروایا۔ اس نے جڑی بوٹی کی جڑوں کو پانی میں ڈال کر ابالا جیسا کہ اسے سکھایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ احمد بخش نے پانی کو چھان کر آہستہ آہستہ زینت کو پلایا، پھر پتے پیس کر اس کے ماتھے اور سینے پر لگائے۔ زینت کی سانسیں آہستہ آہستہ مستحکم ہونے لگیں اور رنگ اس کے چہرے پر واپس آ گیا۔ احمد بخش نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ جان گیا تھا کہ صبر، ایمان اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سفر کی تکلیف، خوف اور مشکلات سب کا صلہ اللہ نے اسے دیا ہے۔ پوری رات احمد بخش زینت کے پاس بیٹھا رہا۔ ہر چند گھنٹوں بعد دوا دیتا اور دعا کرتا۔ بچے خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ فجر کی اذان کے قریب زینت نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں پانی مانگا۔ یہ دیکھ کر احمد بخش کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ چند دنوں میں زینت کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر رنگ واپس آنے لگا اور سانس میں آسانی ہو گئی۔ گاؤں میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ احمد بخش کی بیوی صحت یاب ہو رہی ہے۔ لوگ اسے اللہ کی خاص رحمت سمجھنے لگے۔ احمد بخش جانتا تھا کہ یہ سب اس کی محنت کا نہیں بلکہ اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، مگر وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس سفر نے اس کی زندگی کو ایک نیا مقصد دے دیا ہے۔ زینت کی صحت یابی کے بعد احمد بخش کے گھر کا ماحول بدل گیا۔ وہ گھر جو چند دن پہلے خاموش اور غم میں ڈوبا ہوا تھا اب دعا اور شکر سے بھر گیا تھا۔ بچے اپنی ماں کو چلتا پھرتا دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے اور احمد بخش ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شفا کسی جڑی بوٹی کی نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور رحمت کی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں زینت مکمل طور پر سنبھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے زندگی کی چمک آ گئی۔ گاؤں والوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ احمد بخش کے گھر آنے لگے۔ کوئی دعائیں دینے آتا، کوئی اس سفر کی کہانی سننا چاہتا۔ احمد بخش سب کو ایک ہی بات کہتا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں۔ کچھ عرصے بعد احمد بخش دوبارہ دریا کے کنارے گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو حیرت سے رک گیا۔ اس کی پرانی کشتی کی جگہ ایک نئی مضبوط اور بڑی کشتی کھڑی تھی۔ قریب ہی چند لوگ موجود تھے جن میں جلال بھی شامل تھا۔ اب اس کے چہرے پر سختی نہیں بلکہ سکون تھا۔ جلال نے آگے بڑھ کر کہا، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ ہم نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی ہے اور اب حلال راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ احمد بخش کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے نئی کشتی پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن سے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ غریبوں، بیماروں اور مجبور لوگوں کو ہمیشہ مفت میں دریا پار کرائے گا۔ اللہ نے اس کی نیت میں برکت ڈال دی اور اس کا رزق پہلے سے بہتر ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد بخش کی شہرت ایک نیک دل انسان کے طور پر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے صرف ملا نہیں بلکہ ایک درویش سمجھنے لگے۔ وہ بچوں کو یہی سکھاتا کہ دولت اور طاقت اصل کامیابی نہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور بندوں کی خدمت ہے۔ ایک رات احمد بخش نے خواب میں وہی بزرگ دیکھے جنہوں نے اسے سفر کا راستہ دکھایا تھا۔
बुजुर्ग मुस्करा कर कह रहे थे, तुमने अमानत को सही तरह निभाया। याद रखो, असल शिफा दिलों की बीमारियों की होती है। सुबह अहमद बख्श की आंख खिली तो इसका दिल अजीब सुकून से भरा हुआ था। वो समझ गया कि इस जिंदगी का असल मकसद लोगों की मदद और अल्लाह पर कामिल भरोसा है। इसने अपने बड़े बेटे को कुश्ती और काम की जिम्मेदारी सौंपी और खुद ज्यादा वक्त इबादत और खिदमत में गुजारने लगा। यूं अहमद बख्श की कहानी गांव से निकलकर नस्लों तक फैल गई। लोग एक दूसरे को ये किस्सा सुनाते और कहते, जो अल्लाह पर भरोसा करता है और नियत साफ रखता है, अल्लाह इसके लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था, ईमान, सब्र और नेक नियत कभी ज़ाया नहीं जाते।